हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लगी एजुकेशन। आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, व्हाट इज एमिस विद अस। काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया इसमें और कुछ और भी नया आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि पढ़ने के बाद आपने इसको अपने पर्सनल उसमें जो रूटीन है उसमें आपने ज़रूर इसको एप्लीकेबल किया होगा। और आप ध्यान भी रखें कि आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो। आप जो भी करें ठीक है, लेकिन उसकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मेन मैसेज है। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद जो मैसेज मेरा जाएगा वो यही जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि देखिए ज़रा, ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पढ़ा हमने। इससे पहले हमने पढ़ा था, देखिए आप ज़रा, सोशल बिहेवियर एंड सिविक साइंस पढ़ा हमने। सब में एक ही चीज़ निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने अपना जो अपना कहना चाहिए एक तरीके से कि हमें हमारे जो राइट्स हैं हम उनके और ज़्यादा अगेंस्ट चले जाते हैं। मतलब उनको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उनका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। अगला जो आपका पार्ट थर्ड है, ट्रैफिक सेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नाउअडेज। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हमें, और ट्रैफिक सेंस वास्तव में ही लोगों के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, इन माई ओपिनियन। मैं जब अपनी कार से जाता हूँ और जब मैं देखता हूँ इस तरीके से लोगों को बीच में अपनी उसको फंसा देना, या लाइन में नहीं चलना, या कहीं से भी मोड़ देना, कभी कभार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इसको पढ़ने के पीछे बात एक बार ज़रूर आप फॉलो करना। अभी रिसेंटली कल के ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बेचारा निर्दोष बंदा था जो मारा गया कार एक्सीडेंट में, और एक लड़की ने बहुत भयंकर स्पीड में उसको टक्कर मार दी जयपुर में, जो एलिवेटेड रोड है। आप सभी परिचित हैं जयपुर से, आपने पढ़ा भी होगा भास्कर में। बड़ा दुख हुआ ये देखकर। एक नौजवान लड़का जिसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी और इंटेलिजेंट था, मेहनती था, क्या गुनाह कर दिया उसने रोड पर आकर, बताइए आप ज़रा। अरे गाड़ी की स्पीड आप ढंग से मेंटेन करें, ठीक है, आपका कुछ नहीं होगा, आप पे लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस होने का मतलब ये तो नहीं है कि किसी की ज़िंदगी आपके लिए, किसी की ज़िंदगी की कोई कीमत आपके लिए नहीं है। हो सकता है कल के वो किसी और की वजह से हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे हादसे का शिकार हो जाएगा, उस दिन हमें रियलाइज़ होगा कि हाँ, वास्तव में हमारे अंदर ट्रैफिक सेंस होना चाहिए। स्पीड को लिमिट में रखें, कंट्रोल में चलाएं, और कोशिश ये करें कि थोड़ा सा देखकर चलाएं, अनाधुन ना भागें, और थोड़ा सा ध्यान रखें। आपकी वजह से किसी के घर का कोई ऐसा सदस्य जा सकता है जो एकमात्र कमाने वाला हो, किसी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पिता, उनकी माँ, कोई भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। एक ऐसा दर्द आप किसी को दे सकते हो जिसकी कोई क्षतिपूर्ति इस दुनिया के अंदर नहीं हो सकती, पैसा भी उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। कभी कभार अनजाने में ऐसे हादसे जब हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी एक कलंक लग जाता है हमारे ऊपर, जिस कलंक को हम कभी भी साफ नहीं कर सकते। तो मैं सभी स्टूडेंट जो भी मुझे सुन रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई भी वाहन है, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, आप चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी को ये देखकर कि इसकी ज़िंदगी भी इसके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, आप अपनी गलतियों से किसी दूसरे की ज़िंदगी को खतरे में ना डालें। तो ट्रैफिक सेंस यही कुछ आपको थोड़ा सा बताएगा। मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। कोशिश यही करें कि हेलमेट लगा कर ही आप ड्राइव करें। कार चलाएं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने के बाद ही जो उसके एयरबैग्स होते हैं वो खुलते हैं। मैं आपको बता दूं, सीट बेल्ट यदि नहीं लगी है, यदि कहीं कोई हादसा होता है तो एयरबैग्स नहीं खुलेंगे। तो सब चीज़ों को फॉलो करें, थोड़ा ट्रैफिक सेंस रखें अपने साथ, सब अच्छी तरह चलाएं, जर्नी को एंजॉय करें, उसको डेस्टिनेशन ना बनाएं। मैंने एक जगह पढ़ा और लोगों की सोच मेरे सामने आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब आप कहीं आपको जाना हो, आपको कार से जाना है, तो ये मत देखो कि मेरा वो डेस्टिनेशन है, वहाँ मुझे पहुँचना है और ये टाइम पे पहुँचना है। आप जर्नी करें, यात्रा करें, और एंजॉय करते हुए यात्रा करें। 10 मिनट लेट हो जाओगे कोई नुकसान नहीं होगा, 15 मिनट लेट हो जाओगे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी जल्दबाजी और आपका एक मन में एक होड़, एक डेस्टिनेशन पाने की जो इच्छा होती है, उसकी वजह से हो सकता है कि कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं, कई परिवार तबाह हो जाते हैं। इस तरीके के आप सोच मन में ना रखें कि मुझे वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, इस टाइम पर पहुँचना है। टाइम से पहले निकलें थोड़ा सा, और थोड़ा सा कंट्रोल में अपना जो भी अपना व्हीकल है आपका, उसको ड्राइव करें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनना ज़रा ध्यान से। कुछ मैंने बता दिया है आपको, अच्छा लगे तो ज़रूर अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करें और फॉलो ज़रूर करें इसको। ट्रैफिक सेंस में क्या है देखिए ज़रा, वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मीन्ड फॉर अस ओनली।
वी टेक रोड्स, हम सड़कों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एज इफ, मानो जैसे कि, दे वर स्पेशली मीन्ड फॉर अस ओनली, कि वो केवल हमारे लिए ही बनी है। हम सड़कों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो सड़कें मानो जैसे कि दे वर स्पेशली मीन्ड फॉर अस ओनली, कि वो केवल हमारे मतलब के लिए ही हैं, हमारे उपयोग के लिए ही हैं, हमको ही उस पर चलना है, हमको ही उस पर अपना वाहन चलाना है, किसी और को नहीं चलाना। इस तरीके से हम रोड्स को मान लेते हैं, सड़कों को मानते हैं। वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, वायोलेशन उल्लंघन, किसका उल्लंघन? वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली, नियमों का उल्लंघन करना, वो भी कैसा? ट्रैफिक नॉर्म्स, जो ट्रैफिक के यातायात के जो नॉर्म्स हैं, जो तौर तरीके नियम कानून हैं, उनका उल्लंघन करना। एंड ड्राइविंग रैशली, और गलत तरीके से, रैशली का मतलब होता है बहुत लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग करना। आर कंसीडर्ड, इसको माना जाता है साइंस ऑफ गैलेंट्री, इसको कैसा, किसका प्रतीक मान लिया जाता है? इसको माना जाता है बहादुरी का प्रतीक, इसको मान लिया जाता है, बहादुरी का प्रतीक समझा जाता है। दो व्हेन रिक्वायर्ड, हालांकि जब जरूरत होती है, सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द बस्ट कॉवार्ड्स, लेकिन कभी कभार क्या होता है? दो, हालांकि व्हेन रिक्वायर्ड, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो क्या होता है? सच गैलेंट्स, ये जो बहादुरी है, प्रूव, ये साबित होती है, टू बी द बस्ट कॉवार्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कायरता के रूप में नजर दिखना शुरू हो जाती है। मतलब यही बहादुरी, प्रूव टू बी द बस्ट कॉवार्ड्स, कैसी साबित हो जाती है? टू बी द बस्ट कॉवार्ड्स, सबसे बदतर जो कायरता होती है उसके रूप में सामने या साबित हो जाती है। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड, आधुनिक जो युवा वर्ग है, टेक प्राइड, वो इसको गर्व की बात समझता है, गर्व के रूप में लेता है। इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, वाहन को बहुत तेज स्पीड में चलाकर, तेज गति से चलाना, वो अपने आप को, अपने ऊपर गर्व समझता है, अपने लिए गर्व की बात मानता है, जैसी उसकी सोच होती है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल। दे इग्नोर, ऐसे युवा वर्ग जो होता है वो क्या कर देता है? इग्नोर, अनदेखा कर देता है द बेसिक नॉर्म्स, जो आधारभूत जो कानून नियम होते हैं ऑफ ड्राइविंग, किसके? ड्राइविंग के, जो वाहन चलाने के या ड्राइविंग के जो नियम कानून होते हैं उनको वो अनदेखा कर देते हैं। सच एज, जैसे कि मानो कौन कौन से आते हैं उसके अंदर, कि हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल, कि कब और कैसे किसी वाहन को ओवरटेक करना है, इसको वो क्या कर देते हैं? उसको वो अनदेखा कर देते हैं। व्हेन टू टेक अ टर्न, कब उनको अपना वाहन मोड़ना है, इसको अनदेखा कर देते हैं। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, और जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक के जो संकेत हैं, उनका जो आज्ञा, उनको जो ओबे करना होता है, उनका जो पालन करना होता है, उसको अनदेखा कर देते हैं। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, और जो उनका वाहन होता है उसको क्रम में रखने की जो तरीका होता है, उसको वो क्या कर देते हैं? उसको भी अनदेखा कर देते हैं। एंड स्मोकलेस, और इसके अलावा इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, और वाहन में जो धुआं है वो धुआं नहीं निकलना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी वो अनदेखा कर देते हैं। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, एक प्रॉपर लाइन में, एक प्रॉपर जो लेन बनी रहती है उसमें ड्राइव करना, इन सब चीज़ों को, एक प्रॉपर लेन जो दे रखी है कार वाली, उसमें ड्राइव करना, उसमें गाड़ी को चलाना, इन सब चीज़ों को, ऐसी बातें आई हैं सामने, इनको जो युवा वर्ग है वो अनदेखा कर देता है। उसको क्या कर देता है? युवा वर्ग अनदेखा कर देता है। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, इसका परिणाम जो होता है वो होता है डेंजर टू लाइफ, जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर देना, ये एक बहुत बड़ा इसका परिणाम निकल के आ जाता है। इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, इट अफेक्ट्स देम, ये उन लोगों को भी प्रभावित करता है, एज ऑल्सो, उन लोगों को भी, जैसे जो भी लोग होते हैं, द अदर्स, जो दूसरे अन्य लोग होते हैं, मूविंग अराउंड, जो आसपास घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनको भी प्रभावित कर देती है ये चीज़। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स, वास्तव में द मूवमेंट ऑन रोड्स, सड़कों पर जो मूवमेंट होता है, सड़कों पर जो चलने फिरने का जो तरीका होता है, हैज़ बिकम सो ड्रेडेड, वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है, एंड अनसेफ, इतना असुरक्षित हो गया है, दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी अ सेंसिटिव बीइंग, जो क्या कर देता है? जो प्रभावित कर देता है, किसको प्रभावित कर देता है? द नर्वस सिस्टम, जो स्नायु तंत्र होता है उसको प्रभावित कर देता है, ऑफ मैनी, बहुत से लोगों के स्नायु तंत्र को प्रभावित कर देता है। अ सेंसिटिव बीइंग, खास करके बहुत से कैसे लोग होते हैं जो संवेदनशील लोग होते हैं, उनके स्नायु तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित कर देता है।
गॉड नोज, ईश्वर जानता है, वॉट कैलेमिटी में हैपन, कि कौन सी विपत्ति, भगवान जानता है कि क्या विपत्ति आ जाए, कौन सी विपत्ति आ सकती है, घटित हो सकती है द नेक्स्ट मोमेंट। ये तो ईश्वर ही जानता है कि कब कौन सी विपत्ति अगले ही पल आ जाए। तो गॉड नोज वॉट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, ईश्वर जानता है कि वॉट कैलेमिटी, के कौन सी ऐसी विपत्ति है, कौन सी ऐसी आपदा है में हैपन, जो घटित हो सकती है द नेक्स्ट मोमेंट। ये तो ईश्वर ही जानता है कि अगले ही पल कौन सी आपत्ति या कौन सी आपदा या विपत्ति आ जाए। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल, सबसे बड़ी दया की बात तो ये है कि इज देयर नो कंट्रोल, कोई इस पर नियंत्रण नहीं है, ऑन एनी सच थिंग्स, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बड़े दुख की बात है, पिटी बड़े दुख की बात है, बड़ी दया की बात है, बड़ी कष्ट की बात है, इन सब चीज़ों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट, अधिकतर जो वाहन होते हैं एमिट, जो उत्सर्जित करते हैं स्मोक, धुआं उत्सर्जित करते हैं, धुआं निकालते हैं, टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट, जो आसपास के पूरे की पूरे आसपास के क्षेत्र को, सराउंडिंग्स को, आसपास के क्षेत्र को कैसा कर देता है, अनफिट, पूरी तरीके से स्वास्थ्यहीन कर देता है, अनफिट कर देता है, खराब कर देता है। फॉर लिविंग बींग्स, जो कैसे लोग होते हैं, जो घूमने वाले लोग होते हैं, जो इधर उधर चक्कर लगाने वाले लोग होते हैं, उनके लिए, या जीवित जो लोग होते हैं या प्राणी हों, सबके लिए वो परेशानी पैदा कर देता है। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स, लोग अपने वाहनों को चलाते हैं ओवरलोड करके, अतिरिक्त सामान भरकर चलाते हैं, विद एवरी पॉसिबल रिस्क, हर प्रकार की जो संभावित जो जोखिम होता है उस जोखिम को उठाकर वो अपने वाहनों को ओवरलोड करके चलाते हैं। ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, रिस्क ऑफ कॉजिंग, और जोखिम किसका बन जाता है, ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, जिसमें हमेशा दुर्घटना का कारण बनने का पूरा खतरा बना रहता है। ओवरलोड करोगे तो दिक्कत आती है, ओवरलोड में कंट्रोल खत्म हो जाता है और ब्रेक लगाने पर वो वाहन पलट सकता है और उसकी चपेट में और भी कोई वाहन और भी कोई इंसान उसकी चपेट में आ सकता है और उसकी जान जा सकती है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे, दे ओवरटेक, वो ओवरटेक करते हैं, वो आगे निकलने का प्रयास करते हैं, अनदर व्हीकल, दूसरा जो वाहन होता है उससे आगे निकलने का प्रयास करते हैं, द वे दे वॉन्ट, जिस प्रकार से वो चाहें उसी प्रकार से, जैसा वो चाहते हैं उसी प्रकार से सामने वाले वाहन को ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं। सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, और क्या कर देते हैं, और इसके अलावा उनका सबसे दिक्कत ये हो जाती है, दे वॉन्ट सेटिंग एट नॉट, और पूरी तरीके से वो अनदेखा कर देते हैं द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, जो आधारभूत यातायात के जो नियम होते हैं उनको पूरी तरीके से अनदेखा कर देते हैं। एंड दस प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल, और इस प्रकार से वो खेलना शुरू कर देते हैं विद द लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल, जो निर्दोष लोग होते हैं उनके जीवन से, उनकी जिंदगी के साथ खेलना वो शुरू कर देते हैं। एक तरीके से फ्रेज होती है, इसको नोट कर लेना, क्या है, सेटिंग एट नॉट, ताक पर रख देना, इसको नोट कर लें आप, ताक पर रख देना यानी पूरी तरीके से अनदेखा कर देना, ये काम करते हैं वो। और इसके साथ साथ, ऐसे काम करने के साथ साथ ही वो दूसरे जो इंसान हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके जीवन को पूरी तरीके से खतरे में डाल देते हैं। नंबर फोर्थ जो भी है आपका, देख लें जरा, एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट, कब्जा कर लेना। पेन इज माइटर देन द सोर्ड, कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है। इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स, अक्सर इसको रखा जाता है, इस विषय को रखा जाता है फॉर डिबेट्स, वाद विवाद के लिए इस सब्जेक्ट को अक्सर सब जगह कहीं ना कहीं इसको रखा जरूर जाता है। इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खास करके बहुत सारे जो शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके अंदर इसको विषय को जरूर रखा जाता है। इन रियलिटी, वास्तविकता क्या है, द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर, और सच्चाई तो ये है कि मांसपेशियों की ताकत यानी शारीरिक जो ताकत है इज स्ट्रॉन्गर, वो ज़्यादा मजबूत होता है देन द ब्रेन पावर, बजाय की मानसिक ताकत के। यानी आजकल जो देखा जा रहा है, जो राइटर समझ रहा है, राइटर ये कह रहा है कि पहले ये माना जाता था कि पेन इज माइटर देन द सोर्ड, लेकिन आजकल क्या हो गई है, कलम की ताकत जो होती है वो तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल ये कहावत थोड़ी परिवर्तित हो गई है, आजकल ताकत क्या हो गई है, द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। आज आदमी के पास ब्रेन है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसका कुछ नहीं होना, लेकिन आपके पास यदि पावर है, आप ताकत है, आपके पास पॉलिटिकल अप्रोच है, तो फिर आपकी ब्रेन पावर बिल्कुल बेकार है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस इयॉन, एंड इट हैज़ बीन, और ऐसा युगों से होता चला आया है। एओन माने होता है युग, ऐसा युगों से होता चला आया है।
जनरली दोज, अधिकतर, खासकर दोज वो लोग विद मसल पावर, जो मांसपेशियों की जिनके अंदर ताकत होती है, आर अनसिविलाइज्ड, खासकर वो लोग जिनके अंदर शारीरिक ताकत होती है, उनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आर अनसिविलाइज्ड, वो कैसे होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं, उनके अंदर एक नागरिकता की भावना नहीं होती है, अनसिविलाइज्ड, असभ्य होते हैं वो लोग। और मैंने ऑन वायलेंस से लेके आज तक मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ कि एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैंस लाइफ। यदि आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो आप डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से लेंगे। आप गलत डिसीजन हाल नहीं लेंगे, ना किसी का गलत करोगे, ना गलत किसी का सोचोगे। ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर शारीरिक ताकत होती है, एक पहलवान जो होता है उसका दिमाग पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, अनसिविलाइज्ड मानिए उसको एक तरीके से, उसके अंदर केवल शारीरिक ताकत है, उसमें डिसीजन मेकिंग उसकी खत्म हो जाती है। तो जो मसल्स पावर होती है, मसल पावर जिनके अंदर होती है, आर अनसिविलाइज्ड, वो लोग असभ्य होते हैं। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, वो पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है, लोगों की जो संपत्ति होती है, उसको अपना खुद का मान लेते हैं। मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग, शुरुआत क्या करते हैं, मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग, शुरुआत किससे कर देते हैं वो, शुरुआत किससे करवाते हैं वो, दे ग्रेव वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन, वो हड़प लेते हैं, हड़प लेते हैं पावर से, क्या किसको हड़प लेते हैं, वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन, जितनी अधिकतर जो प्रॉपर्टी होती है उसको वो क्या कर लेते हैं, अधिक से अधिक प्रॉपर्टी जो होती है, अधिक से अधिक जो जमीन वगैरह होती है उसको वो हड़प लेते हैं, दे कैन, जितना वो हड़प सकते हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम, एक किसमें, एक निश्चित समय में, इन कोर्स ऑफ टाइम, जब जब उनको मौका मिलता है, जब जब मौका मिलता है वो जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी, मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा मतलब वो टारगेट बना लेते हैं कि इतने टाइम में, इतने समय में हमें इतनी ज़मीन हड़प लेनी है, तो उनका वो टारगेट बन जाता है फिर, इन कोर्स ऑफ टाइम। दस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स, दस स्नैचिंग, इसके अलावा वो क्या करते हैं, छीन लेते हैं, द राइट्स, अधिकारों को छीन लेते हैं, ऑफ सिविलाइज्ड, जो सभ्य लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, एंड लॉ अवॉइडिंग सिटीजन, और कानून का पालन करने वाले जो लोग होते हैं उनके अधिकारों को भी वो छीन लेते हैं। द फुटपाथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी, जो फुटपाथ होते हैं, जो पैदल चलने की जो जगह होती है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ जो पैदल चलने के लिए जगह बनी होती है, बिकम देयर प्रॉपर्टी, उसको वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति मान लेते हैं। वेयर दे मे स्लीप, जहाँ पर वो सो सकें, इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकानों को बना सकें, और मेक देयर ड्वेलिंग, और उसी को वो अपना निवास स्थान बना सकें। इस तरीके से वो उसको हड़प लेते हैं। तो जो फुटपाथ होते हैं वहीं पर सो जाएंगे, वहीं पर दुकान बना लेंगे, पान की दुकान खोल दें, या मतलब इस तरीके से उसको हड़प लेते हैं फुटपाथ को, जबकि वो जगह किसके लिए होती है, वो जनरल लोगों के लिए चलने के लिए जगह होती है, पैदल चलने के लिए जगह होती है, उस पर वो अपना अतिक्रमण कर लेते हैं। क्या करके कर लेते हैं, वेयर दे मे स्लीप, जहाँ पर वो सो भी सकें, इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकान बना लेते हैं, और मेक देयर ड्वेलिंग, और उन फुटपाथ्स को वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं, रहने की जगह बना लेते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, दे में ऑक्यूपाई, वो कब्जा कर लेते हैं, सर्टेन एरिया, एक विशेष क्षेत्र में वो कब्जा कर लेते हैं। इवन ऑन द मेन रोड्स, इवन ऑन द मेन रोड, यहाँ तक कि जो मुख्य सड़क होती है, टू मीट देयर सेल्फिश एंड, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए वो मुख्य सड़क के को भी क्या कर लेते हैं, जो मेन रोड होती है उस पर भी वो क्या कर लेते हैं, उसके सर्टेन एरिया पर, उसके मुख्य एरिया जो होता है उसका, उस पर वो अपना कब्जा कर लेते हैं। किसको, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए। किस पर, क्या स्वार्थ सिद्धि, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए वो मेन रोड होती हैं उस पर भी जगह जगह अपना कब्जा कर लेते हैं। सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोशिश करते हैं टू एनक्रोच, अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, जो लोगों की संपत्ति होती है। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, वहाँ पर वो मकान बना देते हैं, शॉप्स, दुकान वगैरह खोल देते हैं, ऑन देयर परचेज पीस ऑफ लैंड बाई वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग। देखिए किस तरीके से अतिक्रमण करते हैं, समझना लाइन। सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, क्या करके, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, घर वगैरह बना देते हैं, शॉप, दुकानें बना देते हैं, ऑन देयर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, जो जमीन उन्होंने खरीदी है लोगों ने,
जो ज़मीन खरीदी है उन्होंने उस पर वो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। बाई वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, किस तरीके से वहाँ सीढ़ियाँ बना देते हैं, और लेइंग, क्या कर देते हैं, लेइंग गार्डन्स, वहाँ पर बगीचे बना देते हैं, और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट, और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था कर देते हैं। आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, जो चिन्हित क्षेत्र होता है उसके बाहर की तरफ वो इस तरीके का पूरा काम कर देते हैं। कहाँ पर करते हैं सब काम, आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्रीज, उनकी जो चिन्हित जो जमीन होती है, जगह होती है, जो एरिया होता है उसके बाहर वो इस तरीके का सब काम करना शुरू कर देते हैं। हु इज देयर टू चेक एंड थॉट देयर डिजाइंस, हु इज देयर, कौन है ऐसा वहां पर, टू चेक, जो जांच पड़ताल करे, एंड थॉट, और निष्फल कर दे, फेल कर दे, देयर डिजाइन, उनके इरादों को फेल कर सके, ऐसा कौन है वहां पर, कौन है वहां पर ऐसा। अब वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी लाइन अंडरलाइन करके चलेंगे आप पीछे से, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसको क्या करते हैं, बाई वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स और लेइंग गार्डन्स, बगीचे बना देते हैं, और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने का व्यवस्था कर देते हैं। आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, जो उनकी चिन्हित जमीन होती है, बाउंड्री होती है, उसके बाहर की तरफ वो इन सब कामों को कर देते हैं। अब कौन है जो उनका निष्फल कर दे, फेल कर दे, देयर डिजाइन, उनके इरादों को कौन फेल कर सकता है, कौन है ऐसा, नन, कोई नहीं है। A small beginning made undeterred grows, a small beginning, एक छोटी सी जो शुरुआत होती है, made undeterred grows, वो लगातार अबाधित रूप से बढ़ती चली जाती है, into a big menace, और एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, to all others, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, except to those doing so, सिवाय उनके उन लोगों के लिए खतरा बन जाती है जो लोग इस काम को कर रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके बाहर के लोग होते हैं, अलग लोग होते हैं, उनके लिए एक बहुत मुसीबत, एक बहुत बड़ी दिक्कत, एक बहुत बड़ा खतरा ये चीज़ बनती चली जाती है। आई स्मॉल बिगिनिंग, जो शुरुआत होती है, छोटी छोटी जो शुरुआत होती है इस तरीके से, वो क्या हो जाती है, मेड अनडिटर्ड ग्रोथ, वो क्या बना देती है, अनडिटर्ड ग्रोथ, जो अबाधित रूप से जो बढ़ोतरी होती है उसमें, इनटू अ बिग मीनेस, और किस में परिवर्तित हो जाती है, वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। टू ऑल अदर्स, उन अन्य लोगों के लिए खतरा बन जाती है, एक्सेप्ट, सिवाय, टू दोज, उन लोगों के, डूइंग सो, जो इस काम को कर रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये काम नहीं कर रहे होते हैं, जिनकी जमीन होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती चली जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, और प्रशासन को भी सोचना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो कानून का पालन करने वाले लोग होते हैं और जो नियमों का पालन करने वाले लोग होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। और इस जगह आगे एक कहावत सिद्ध हो जाती है कि मसल्स पावर इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेन पावर, यानी कि मानसिक ताकत फेल हो जाती है और मसल पावर उस जगह काम आ जाती है, क्योंकि उस जगह उस शक्तिशाली और जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच है उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी बजाय कि एक जनरल आदमी के। एक जनरल आदमी बरसों लग जाते हैं मुकदमा लड़ने में, लेकिन उसका कोई डिसीजन नहीं हो पाता, और वो लास्ट में हार मान लेता है और मुकदमे को वापस लेके कहीं और दूसरी जगह चला जाता है, और उस व्यक्ति का जिसका कोई अधिकार नहीं था, उस व्यक्ति का उस जगह पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। तो यही कारण है कि जो लोग इस काम को करते हैं, अतिक्रमण करने के काम करते हैं, वो खुश रहते हैं, और जो लोग इसको फेस करते हैं वो हमेशा उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी रहती है, चीज़ें बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पैराग्राफ्स आपने इस जगह पढ़े, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इनको आप इस तरीके से ही समझते चलें और पढ़ते चलें, सुनते चलें, और ज़रूर इसका निष्कर्ष निकालें, एक मैसेज सबको दें, आपके आस पड़ोस में जो भी हो, गाँव में यदि आप जा रहे हों, जो इलिटरेट लोग हैं, जो नहीं समझते हैं, उनको ज़रूर समझाएं, जिससे कि किसी की ज़िंदगी बच सके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे स्टार्ट करूँगा, फाइनल आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तब तक आप इसको पढ़ते रहें और समझते रहें और लोगों के जीवन को सुरक्षित रखें। थैंक यू।